ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की कृपा से एक ब्राह्मण राजा कैसे बना। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा जरूर लगाएं और जगन्नाथ जी का भी जयकारा जरूर लगाएं। तो कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक दुर्बल गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका पुत्र रहता था। उसकी बेटियों की शादी कर दी गई थी। अत्यधिक गरीब होने के कारण उनका परिवार भी पेट भर भोजन भी नहीं कर पाता था। वह मांग चांग कर अपनी जिंदगी चलाते थे। पूरा दिन आटा मांगते तो पाँव भर आटा मिलता, अगर दिन रात भिक्षा मांगते तो उसे भी पाँव भर ही आटा मिलता। तो उसकी पत्नी उस आटे से रोटियां बनाकर रख देती। चाहे कितने ही रोटियां बनाए, जब भोजन करने के लिए बैठती तो 3 ही रोटी बचती थी। तो ब्राह्मणी अपने पति और पुत्र को खिला देती और स्वयं ही संतोष करके रह जाती। किसी तरह उनका बेटा का भी विवाह हो गया। बहू घर आ गई। बहू के घर आ जाने के बाद उनके घर का हाल वही था। बहू अपने ससुराल के गरीबी देखकर बहुत ही दुखी हुई। एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अम्मा जी, आप जगन्नाथ भगवान की पूजा किया कीजिए, उनके नाम की रोटियां घर पर बनाया कीजिए, घर पर उनके नाम की मटकी भरा कीजिए। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा क्या करूं, चाहे कितनी भी रोटियां बनाऊं, बस 3 ही रोटियां बचती है। पता नहीं कौन सी शनि सर पर वास हो गया है। हमारे घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। पूजा करूं तो कैसे करूं, जगन्नाथ के नाम की रोटी कैसे बनाऊं। तो बहू ने कहा कि अम्मा, आज जो भी मांग कर लाएंगे तो जगन्नाथ स्वामी का नाम लेकर घर में रोटी बनाना है, उनकी पूजा करना है और पिताजी से कह देना है कि जगन्नाथ स्वामी की यात्रा पर जाएं। तो सास ने बहू से विधि पूछी तो बहू ने कहा कि एक सोमवार को उनके नाम की रोटियां खोज करें और दूसरे सोमवार को यात्रा पर जाएं। तो सास ने ऐसा ही किया। जंगल से कुसुम का फूल ले आई, अंबिया और गेह जो की बाली मांग कर ले आई। किसी तरह उनके नाम की मटकी भरी और उसके पति दुर्बल ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी की यात्रा को तैयार हो गए और कहने लगे कि रास्ते में अपनी लड़कियों से मिलकर जाऊंगा, उनसे भी कह दूंगा कि जगन्नाथ जी के यहाँ जा रहा हूँ, जो भी आपको संदेशा देना हो दे दो और जगन्नाथ भोज का निमंत्रण भी उन्हें दे आऊँगा। इस तरह का सोच विचार करके सारी तैयारी करके जगन्नाथ भगवान के यहाँ चल पड़े। चलते चलते वह सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी के पास पहुँचे। वहाँ घर पर नहीं थी क्योंकि गरीबी के कारण मजदूरी करके पेट पालती थी। लड़के और उनके बच्चे जो थे बाहर खेल रहे थे। ब्राह्मण ने उन बच्चों से कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ और कह दो कि नाना आए हैं। तो बच्चे बड़े ही खुश हुए और दौड़े दौड़े अपनी अम्मा को बुला लाई। वह भी बहुत ही गरीब थी। वह थोड़े बहुत जो गहने थे वो उन्हें गिरवी रख कर राशन का सामान लेकर आई और बड़े प्रेम से अपने पिताजी का भोजन करवाया और कहा कि पिताजी, अब मैं तो काम पर जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। यह कहकर वो काम पर चली गई। उस ब्राह्मण ने भोजन किया और बच्चों को भी भोजन करवाया और कुछ भोजन बचाकर कठौती के नीचे मूंद कर रख दिया। बच्चों से कहा दिया कि तुम्हारी अम्मा घर आए तो उसे खिला देना, हम जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं, देरी हो जाएगी, पता नहीं तुम्हारी अम्मा कब आएगी। यात्रा के आने के बाद जगन्नाथ जी का भोज में तुम सारे भोज में जरूर आना। इस तरह वह अपनी नतियों को कहकर यात्रा पर चले गए। तो जैसे ही उन बच्चों की माँ घर आई तो बच्चों ने कहा कि माँ भोजन कर लो, नाना ने आपके लिए भोजन बचाकर ढक दिए हैं। तो बच्चे बार बार आग्रह करने लगे कि जो बच्चा की आग्रह पर जब उसकी माँ ने कठौती खोली तो देखा कि सारी जो रोटियां भोजन रखा था वह सोने का हो गया। तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और सोचने लगे कि आज तो मेरे घर लक्ष्मी आई है। उधर ब्राह्मण चलता चलता अपनी छोटी बेटी के यहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर भी उन्हें वैसा ही कहा, किंतु छोटी लड़की का उनका सम्मान नहीं किया और कई बच्चे भी कुछ नहीं बोले। तो जिसे सुनकर ब्राह्मण का मन उदास हो गया। फिर भी उनके बेटी को जगन्नाथ भोजन का न्योता देकर वह आगे चल पड़े। रास्ते में नदी नाले मिले जो भारी वर्षा में भी
नहीं मिलते थे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो जगन्नाथ के यहाँ जा रहा हूँ। तो वह बोले कि अगर तुम जा ही रहे हो तो हमारा संदेश भी वहाँ तक पहुँचा देना। जगन्नाथ जी से पूछना कि भारी बाफों में हमारा संगम नहीं होता, हम भरे हुए हो या वर्षा हो रही है वो फिर भी हम अलग ही रहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, पूछ लूँगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण मिला। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता हमारा संदेश भी जगन्नाथ भगवान को बोल देना कि मेरा इतना भारी शरीर है और बाल से बांधा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। उसे भी आश्वासन देकर ब्राह्मण आगे चल पड़ा। आगे चलकर देखा कि एक जने के जिसके पाटा चिपका था उन्होंने अपना संदेश बताया। थोड़े आगे चले और एक आम का पेड़ मिला। वह फलता फूलता था। जब पकने का मौसम आता तो उस समय आम के कीड़े लग जाते। तो उसने कहा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो जगन्नाथ भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। तो वह आम का पेड़ बोला कि मेरा संदेश भी उन तक पहुँचा देना और पूछना कि क्या बात है, मेरे पेड़ का आम क्यों नहीं पकते? तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तुम्हारा संदेश भी लेके जाऊंगा। तो वह ब्राह्मण चलता चलता जगन्नाथ के यहाँ पहुँच गया, लेकिन जगन्नाथ की माया से उस ब्राह्मण को उनका द्वार नहीं मिला। आगे बाहर जल रहा था, वह दुखी हुआ। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने पूछा कि बाबा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हम तो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, परंतु हमें तो रास्ता नहीं मिल रहा। तो ब्राह्मण के रूप में आए देवता ने कहा कि यहाँ तो भार जल रहा है, मंदिर कहाँ है? इतने में दुर्बल ब्राह्मण ने कहा कि हम तो दर्शन करके ही जाएंगे, और उस बाढ़ में कूद पड़े। वह तो उस ब्राह्मण के भेष में स्वयं जगन्नाथ भगवान थे। उन्होंने आगे बढ़कर उस ब्राह्मण को उठा लिए और कहने लगे कि यही है जगन्नाथपुरी, हम जगन्नाथ स्वामी। तो ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपराधों की क्षमा मांगी, अपना सारा दुख कह सुनाए। तो जगन्नाथ स्वामी ने उस ब्राह्मण के 5 बैत मारे और कहा कि अब तुम जाओ। तो वह दुखी मन से लौट पड़े और सोचने लगे कि हमको तो जगन्नाथ स्वामी ने कुछ ही नहीं दिया। लौटने लगे तो वह गूंगे, बहरे और अंधे हो गए, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह दुखी मन से लौट पड़ा, लेकिन जगन्नाथ स्वामी ब्राह्मण देवता के रूप में फिर उसके मार्ग को आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस दुर्बल ब्राह्मण ने कहा कि हम तो जगन्नाथपुरी गए थे और लौटने में हमारी यह दशा हो गई। मैंने तो सुना था कि जगन्नाथ स्वामी सबके दुख हर लेते हैं, लेकिन मुझे देखो मेरी हालत कैसी हो गई। आया था उससे भी ज़्यादा हालत खराब है। मेरी तो उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के भेष में आए जगन्नाथ भगवान ने कहे कि तुम कुछ भूल रहे हो, अन्यथा तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। तुम याद करो कि तुम क्या भूल रहे हो। तो इस तरह कहते ही दुर्बल ब्राह्मण ने कहा कि अरे हमसे तो भारी भूल हो गई कि मुझे तो रास्ते में बहुत से लोगों ने अपने संदेश दिए थे और कहा था कि जगन्नाथ स्वामी तक पहुंचा देना, और मैंने तो वो बताया ही नहीं। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी यह हालत क्यों हुई है। तो वह ब्राह्मण देवता बोला कि चलो अब मुझे उनके संदेश बताओ। इतना कहते हुए दुर्बल ब्राह्मण बिल्कुल ठीक हो गया, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। तो वह बहुत ही खुश हुआ। फिर एकाएक करके सभी के संदेश जगन्नाथ भगवान को सुनाने लगे। तो कल के वीडियो में अपने सुनेंगे कि ब्राह्मण जो सवाल लेकर आया था उसके जगन्नाथ स्वामी का जवाब क्या था। यह जानने के लिए कल की कहानी को जरूर सुनिए। तो आज की कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।